दोस्तों जब 3 अगस्त को लास्ट में मैंने इतनी बड़ी कैंडल देखी तब मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया। फिर मैंने बाद में सोचा कि हो सकता है कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच हो। लेकिन फिर मार्केट बंद होने के 2-3 घंटे बाद मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाके चेक करता हूँ और देखता हूँ कि सभी प्लेटफॉर्म में कैंडल मुझे वैसी की वैसी दिखाई दे रही है। फिर भी मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा कि हो सकता है कि बाद में ये कैंडल हट जाए। लेकिन कल जब मार्केट ओपन हुआ एक्सपायरी के दिन पर तो ये कैंडल वैसी की वैसी थी और सिर्फ इस एक कैंडल की वजह से मैं पूरा दिन मार्केट को एनालाइज नहीं कर पाया और मैं मार्केट में कंफ्यूज हो गया। इसका परिणाम हुआ कि मैं मार्केट में कल के दिन पर कोई भी ट्रेड नहीं बना पाया। फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये बाद में हट जाए या फिर हो सकता है कि एक आध दिन पर ऐसा होता है, हो भी सकता है ऐसा। लेकिन मैं देखता हूँ कि कल भी जब मार्केट क्लोज हुआ तब सेम कैंडल ऐसी की ऐसी मुझे दिखाई दी और वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स भी आना शुरू हो गए कि सेबी का कोई नया रूल आया है। तब मैंने इसको सीरियसली लिया और जो रूल है सेबी का, जो रेगुलेशन सेबी ने नया लेके आया है, उसको मैंने डिटेल में पढ़ा। और जब मैंने उसको डिटेल में पढ़ा तब मुझे पता चला कि नहीं भाई, ये हर एक रिटेलर को पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जब भी सेबी एफएनओ के बारे में कुछ भी नया रूल लेके आती है तब उसको ध्यान से पढ़ना, वरना वो आप वहाँ पे फंस सकते हो। और ये जो नया रूल है सेबी का, यहाँ पे अगर आपने इसको नहीं समझा तो इसका परिणाम ये 100% होने वाला है कि एक दिन आप अपना अकाउंट ज़ीरो करके बैठ जाओगे। अब देखिए, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये नया रूल क्या है और ये कैंडल इस तरीके से क्यों बन रही है। देखिए, सेबी ने क्या कर दिया है, एक नया सेशन मार्केट में लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है CAS, मतलब क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। अब ये क्या है, ये CAS क्या है? देखिए, पहले ट्रेडिंग 3:30 तक होती थी, मतलब निफ्टी का चार्ट 3:30 तक मोमेंटम आपके सामने करता था और फिर 3:30 को मार्केट क्लोज हो जाता था। लेकिन अब सेबी ने 3:15 को ही निफ्टी के चार्ट को रोक दिया है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेड 3:15 के बाद नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए, जो भी कैश मार्केट में थे, मतलब जो भी एफएनओ के स्टॉक्स है, वो 3:15 को ही ट्रेड करना बंद कर देंगे। ठीक है, उसमें कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं होगी। अब ये क्यों किया इन्होंने, ये 15 मिनट इन्होंने कम क्यों कर दिया? आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रही होगी। देखिए, ये डॉटेड लाइन देखिए, यहाँ पे 2 डॉट दिख रहे होंगे। और ये कितने बजे की है? देखिए, 3:15। मतलब 3:15 के बाद आज से, जब से ये रेगुलेशन शुरू हुआ, निफ्टी का चार्ट मूव नहीं करेगा। अगर आप लोग और ब्रोकर ने भी उनके रूल बदल दिए हैं तो ब्रोकर ने क्या किया, सभी ब्रोकर में क्या हो गया कि 3:10 पर ही पोजीशन को अभी ऑटो स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं। पहले 3:25 पे कर देते थे। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले कहूँगा, अगर आपकी कोई भी इंट्राडे पोजीशन है तो उसको 3:10 के पहले, मैं तो ये कहूँगा कि 3 बजने से पहले उसको स्क्वेयर ऑफ कर दो, उसको बंद कर दो, वरना आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। जब भी कोई भी ब्रोकर आपकी पोजीशन को ऑटो स्क्वेयर अप करता है तब आपके अकाउंट से उसके चार्जेस पे होते हैं। ठीक है, तो उस चार्जेस से बचने के लिए 3 बजने से पहले ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। अब आते हैं यहाँ पर कि ये क्यों हो रहा है। अब देखिए, क्या होता है कि जो क्लोजिंग होती थी पहले, ये BTST के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ कि आपको BTST ट्रेड लेके जाना है, कल के लिए आप ओवरनाइट पोजीशन लेके जा रहे हो, तो निफ्टी पहले क्या करता था, यहाँ पे इस तरीके से मोमेंटम कर रहा था। जब 3:25 होते थे तब ट्रेडर क्या करते थे कि अपने हिसाब से वो डिसाइड करते थे कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा या फिर गैप डाउन खुलेगा, और उस हिसाब से वो लोग क्या करते कि BTST कॉल या पुट ओवरनाइट होल्ड करके लेके जाते थे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 3:30 पे हम पहले का रूल के हिसाब से देखते हैं, 3:30 के हिसाब से यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ और आपने 3:25 को यहाँ पे कॉल ऑप्शन, यहाँ पे आपने कॉल ऑप्शन ओवरनाइट लेके गए कि आपका व्यू है कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा। लेकिन 3:30 के बाद भी जो बिग प्लेयर होते हैं
वो अपने हिसाब से मार्केट की क्लोजिंग करते थे। आपने देखा होगा कि मार्केट का क्लोज तो यहाँ पे दिख रहा है 3:30 पे, लेकिन जब 3:40 पे सब कुछ एडजस्टमेंट होने के बाद आप मार्केट की एक्चुअल क्लोजिंग जब देखते थे, तब वो ये नहीं थी जहाँ पे कैंडल बंद हो गई, इसके ऊपर 50-60 पॉइंट या फिर 60-70 पॉइंट नीचे दिखाई दे रही थी। तो इसी को फिक्स किया है सेबी ने, और ये रिटेल ट्रेडर के लिए अच्छी बात है। अब आपने तो BTST कॉल यहाँ पे होल्ड कर लिया, और अगर फिर मार्केट की एक्चुअल क्लोजिंग 70 पॉइंट नीचे आ गई यहाँ पर, तो आपका कॉल तो फंस गया ना, क्योंकि अब 3:30 हो चुके हैं। आप तो अब उसको एग्जिट नहीं कर सकते हो या फिर उसको मैनेज नहीं कर सकते हो, तो पूरी तरीके से लॉस आपको झेलना पड़ रहा था। तो ये पहले BTST में होता था, लेकिन सेबी ने अब क्या कर दिया, इन बड़े प्लेयर्स का ये जो घपला है, ये जो स्कैम है, इसको बचाने के लिए, इससे आप लोगों को बचाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि 3:15 पे सब कुछ बंद कर दो, और 3:15 से लेके 3:35 तक एक सेशन शुरू होगा, उसका नाम है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। इसमें वो डिसाइड करते थे कि मार्केट की एक्चुअल क्लोजिंग कहाँ पे आएगी। तो जब भी 3:40 पे जो भी एक्चुअल प्राइस की वो क्लोजिंग डिसाइड करेंगे कि मार्केट की एक्चुअल क्लोजिंग कहाँ पे होगी, तो जब वो क्लोजिंग प्राइस होगी, तब आप 3:35 के बाद अपने मतलब BTST लेके जा सकते हो। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो ऑप्शन का चार्ट है, ऑप्शन का चार्ट यहाँ पे 3:40 तक खुला रहेगा। आप 3:38 तक भी, मतलब 3:40 से पहले पहले BTST बाय सेल कर सकते हो, आप अपना ऑप्शन बाय सेल कर सकते हो। तो ऑप्शन का चार्ट तो लाइव चलता रहेगा, लेकिन निफ्टी का चार्ट ये लोग रोक देंगे। अब इसमें क्या होगा देखिए, सबसे पहली बात, BTST ट्रेड अगर लेके जाना है तो वो 3:30 के पहले मत लीजिए। क्या हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे 3:15 पे हो सकता है कि पुट ऑप्शन यहाँ पे लेके जाओ BTST, क्योंकि अभी आपको पता है कि 3:15 पे सब ट्रेडिंग बंद हो जाती है। तब आपको क्या लगेगा कि मैं कल के लिए पुट ऑप्शन होल्ड करके लेके जाता हूँ। आपने 3:10-15 के आसपास आपने ले लिया, और उसके बाद अगर ये बन गया इस तरीके से, तो आप पूरी तरीके से आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा, उसी दिन पे लॉस कर लोगे। तो इससे बचना है। देखिए, अगर आपको BTST लेके जाना है तो आपके लिए BTST लेने के लिए 3:35 से लेके 40 तक ये 5 मिनट लास्ट के होंगे। आप यहाँ पे आराम से ऑप्शन बाय सेल कर सकते हो BTST के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि 3:15 को मार्केट ने यहाँ पे ट्रेडिंग बंद कर दिया, और फिर यहाँ पे चार्ट रुक गया निफ्टी का, लेकिन जो एक्चुअल मार्केट है वो अभी भी चल रहा है, ठीक है। वो मार्केट 3:40 तक चलता है, मतलब 3:35 तक ये लोग डिसाइड करते हैं कि मार्केट की एक्चुअल क्लोजिंग क्या होगी। अब यहाँ पे 3:15 को जब इन्होंने मार्केट स्टॉप कर दिया, तब मार्केट था 24,580। अब ये चार्ट लाइव आपके सामने चलना बंद हो गया। अब जब इन्होंने मार्केट की क्लोजिंग डिसाइड की, तो वो आ गए 24,760। तो क्या होगा कि एकदम से आपको लास्ट में 3:35 से लेके 3:40 तक एक ही सबसे बड़ी कैंडल दिख जाएगी मार्केट में। ये सबसे बड़ी कैंडल आपको दिख जाएगी। आप यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो। पहले क्या होता था कि 3:25 से लेके 3:30 तक, मतलब 3:25 से लेके 3:30 तक आपको ये फाइनल क्लोजिंग, मतलब 3:30 को ये फाइनल क्लोजिंग निकाल लेंगे अपनी प्राइस। समझ रहे हो ना इस बात को। 3:15 से लेके 3:30 तक से भी लास्ट वाली एक क्लोजिंग प्राइस निकलेगी, लेकिन निफ्टी के चार्ट को 3:15 को ही क्लोज कर देंगे वो लोग, ठीक है। तो फिर हमें क्या होगा कि जो ये लास्ट के 5-5 मिनट है, देखिए अब 3:15 यहाँ पे इन्होंने ट्रेडिंग क्लोज कर दी, तो कोई कैंडल नहीं बनेगी। 3:15 से लेके फिर 3:20 तक यहाँ पे कोई भी कैंडल नहीं बनेगी, क्योंकि क्लोजिंग बंद कर दी है। और लास्ट में 25 से लेके 3:30 तक ये क्लोजिंग कैंडल, मतलब ये यहाँ पे एक क्लोजिंग प्राइस ऑफर करेंगे हम लोगों को, वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। और वो क्लोजिंग प्राइस डिसाइड करने का तरीका वही रहेगा जो पहले था। तब इन्होंने डिसाइड किया कि ये क्लोजिंग प्राइस जो एवरेज प्राइस निकालते हुए उनका एक कैलकुलेशन होता है, उससे वो एवरेज प्राइस निकालते हैं। मतलब पहले भी ऐसे ही निकालते थे, ठीक है, तो नया नहीं हुआ इसमें कुछ भी। तो 24,780 आया। तो क्या हुआ कि एकदम आपको एक कैंडल यहाँ पे प्रिंट हो गई दिखेगी, यहाँ पे प्रिंट हो गई दिखेगी। अब मतलब ये सीधा सीधा इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे मैंने चार्ट को बंद कर दिया और मार्केट एक्चुअल में उसके बिहाइंड चल रहा है,
पीछे के साइड में मार्केट चल रहा है। अब मार्केट यहाँ पे ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे आ गया, लेकिन चार्ट को यहाँ पे बंद कर दिया और फिर यहाँ पे मार्केट को ओपन कर दिया। तो क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम एक ग्रीन कैंडल दिखाई देगी, क्योंकि इसके बीच में मार्केट हमारे सामने नहीं मूव कर रहा था, हमें दिख नहीं रहा था, लेकिन मार्केट में मोमेंटम हो रही थी। अब एकदम इन्होंने यहाँ पे जब ये होते तब मार्केट को ऑन कर देते 3:30 को, और ये फाइनल क्लोजिंग के लिए ऑन करते हैं, तब एकदम से हमें ये कैंडल दिखाई देती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो क्या होते हैं ये 3:30 को आपको एक फाइनल क्लोजिंग मिल जाती है। तब उसके बाद मार्केट एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं होगा। फिर आपको टाइम दिया जाता है 3:30 से लेके 3:40 तक, कि अगर अब आपको BTST ट्रेड होल्ड करके लेके जाना है तो आप ऑप्शन में आराम से लेके जा सकते हो। इसलिए इन्होंने ऑप्शन की ट्रेडिंग को 3:40 तक शुरू रखा है, ताकि आप अपना BTST लेके जाओ, अपनी पोजीशन को हेज करो अपने हिसाब से। इसलिए कर करके रखा है, क्योंकि अब क्या होगा कि फाइनल क्लोजिंग आने के बाद जब आप कॉल पुट होल्ड करके लेके जाओगे, तब उसके बाद में ये नहीं होगा कि बिग प्लेयर इसको एडजस्ट कर दे। ये फाइनल क्लोजिंग हो जाएगी 30:03 तक, मतलब 3:30 बजे तक ये फाइनल क्लोजिंग आ जाएगी। तब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कोई नया नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे हो सकता है कि मैं आपको बताता हूँ, अगर ये नॉर्मल डे होता, अगर ये रूल नहीं होता, तब निफ्टी में क्या होता, तब यहाँ पे पॉज नहीं लेती निफ्टी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कैंडल बनती हुई दिखाई देती। ये मोमेंटम कोई अलग नहीं आया, ये इतना मोमेंटम हो ही जाता एक्चुअल में। लेकिन हमें क्या दिखाई देता कि 3 अगस्त को जब हमने ऑप्शन का चार्ट देखा, तो ऑप्शन का चार्ट तो वही का वही था, लेकिन ये इस रूल की वजह से नहीं हुआ था। ये कोई फेक कैंडल नहीं थी, ये एक्चुअल कैंडल ही थी। आपने इससे पहले भी अपने ज़िंदगी में बहुत बार देखा होगा कि मार्केट में बहुत बड़ी कैंडल बन गई, लेकिन ऑप्शन का चार्ट वही का वही है। तो ये ऑप्शन के ग्रीक की वजह से हुआ है, जो डेल्टा थीटा गामा होता है ना, उस वजह से हुआ है वो। तो वो इसके मतलब ये न्यूज़ से रिलेटेड नहीं था उस दिन का वो मोमेंटम। लेकिन आप अगर देखोगे कि आप कल के दिन पे देखोगे, तो कॉल ऑप्शन का मोमेंटम भी हुआ है, जितना निफ्टी ऊपर गया। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो लोग 3 बजे मार्केट में आके मैनिपुलेशन करते थे पहले, 3:30 का मतलब 3:15 का मोमेंटम कैच करते, 3 बजे का मोमेंटम कैच करते थे, पूरी तरीके से सेबी ने उनको बैन कर दिया। ठीक है, अब आपको 3:30 तक सीधे एक कैंडल दिखेगी, 3:15 से लेके 3:30 तक। तो मार्केट को इन्होंने 3:15 को क्लोज कर दिया और 3:30 की एक क्लोजिंग दिखा दी। और इस जब इन्होंने 3:15 को क्लोज किया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको जोड़ दिया इन्होंने सिर्फ एक ही कैंडल में। और अगर ये रूल नहीं होता, तो फिर भी निफ्टी आपको 3:15 से लेके 3:30 तक यहाँ तक जाती हुई दिखाई देती। यही सिंपल होता। या फिर निफ्टी यहाँ तक जाती हुई दिखाई देती आप लोगों को, और उसके बाद में वो क्लोजिंग एडजस्टमेंट होके एक्चुअल क्लोजिंग ये दिखाई देती। बस यही हुआ है। तो तब बचना कैसे है, 3 बजे के बाद में कोई भी इंट्राडे पोजीशन होल्ड नहीं करनी है। ठीक है, ओवरनाइट पोजीशन लेके जानी है तो 3:30 के बाद में लेके जानी है। अब मैं आपको यही दिखाता हूँ, ये ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे चार्ट देखिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन का चार्ट देखिए कि लास्ट की कैंडल कितने बजे की है, 3:35, मतलब लास्ट की 5 मिनट की कैंडल है। 3:35 से लेके 3:40 तक ऑप्शन का चार्ट ट्रेड कर रहा था, और ये हर दिन होगा। 3:30 पे ऑप्शन का चार्ट क्लोज नहीं होगा, ऑप्शन का चार्ट चलता ही रहेगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको BTST लेके जाना है तो आप आराम से लास्ट के 5 मिनट पे लेके जा सकते हो। यहाँ पे 10 मिनट के आपको 10 मिनट ज़्यादा ट्रेडिंग के दे दिए सेबी ने। 3:40 तक ऑप्शन का चार्ट शुरू रहेगा, उसके पहले आपको फाइनल क्लोजिंग मिल जाएगी। तो ये आपको हेल्प हो जाएगी कि निफ्टी की एक्चुअल क्लोजिंग आपके सामने होगी 3:30 तक, और उसको देख के लास्ट के क्लोजिंग को देख के आप लोग फिर डिसाइड कर सकते हो आराम से लास्ट के 10 मिनट में कि BTST लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है। वरना पहले आप इस तरीके से फंसते थे, अब कोई फंसेगा नहीं और वो इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो ये कोई फेक मोमेंटम नहीं है निफ्टी का। ठीक है, ध्यान में रखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझा मैंने आपको। ये कोई फेक मोमेंटम नहीं है, बस ये इतना हुआ कि हमारे सामने ऐसी कैंडल्स नहीं बनी, इन्होंने 3:15 को ही स्टॉप कर दिया और 3:30 की क्लोजिंग प्राइस निकाल दी। अब उसके बाद में सीधा इन 2 पॉइंट को इन्होंने एक ही कैंडल में जोड़ दिया। तब इसको आप एक कैंडल मानिए, या फिर आप इस तरीके से धीरे धीरे बुलिश कैंडल मान सकते हैं इसको। ये एक ही मोमेंटम है। तो ये इस तरीके का इसके पीछे का पूरा पूरी कहानी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझिए। 3 बजे के बाद बिल्कुल नहीं, आप वहाँ पे लॉस कर सकते हो।
3:15 के बाद आप कुछ भी यहाँ पे होल्ड मत करिए, क्योंकि उसके बाद ऑप्शन का चार्ट तो चलता रहेगा, आप एग्जिट कर सकते हो, लेकिन आप इसको देख के एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है, जब एक्चुअल क्लोजिंग आ जाएगी उसके बाद में आप BTST ट्रेड आराम से ले सकते हो। अपने पोजीशन को हेज करने के लिए कॉल पुट ऑप्शन ओवरनाइट ले सकते हो, आपको एक्स्ट्रा के 10 मिनट दे दी गए हैं। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा रूल समझ में आया होगा, और यहाँ पे अकाउंट खाली हो सकता है आपका अगर आप इसको बिना सोचे समझे करोगे तो। ठीक है, अचानक से एक कैंडल आ जाएगी और आप वहाँ पे अकाउंट खाली कर दोगे। ठीक है, सो इसको दिमाग में रख के ही ट्रेड करना है। ठीक है।